अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शफक शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। एक ही गांव के अफराद एक ही ख़ानदान की तरह रहते थे, सब एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे, मगर अब लगता है कि गांव का हुस्न मान पड़ चुका है। देहातों में भी जिनसी दरिंदों ने घात लगा लिया है, कमसिन बच्चियां भी गैर महफूज हो गई हैं। चंगा मांगा में 13 बरस की मासूम बच्ची बनी है हवस का निशाना। शैतान गांव के ही नौजवान थे। लड़की घर से रफ़ा हाजत के लिए खेतों में गई थी। तीनों बाश लड़कों ने लड़की को पकड़ लिया और इज्तमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। आखिर क्या था माजरा? बूढ़ा बाप इंसाफ के लिए तड़प रहा है। हाँ, मेरी बच्ची है तो बाहर गई है, वाशरूम में कौन सी तो बाहर गई जनाब, तो भाई नूं नाल लैके तो मेरी बच्ची नाल बड़ी जास्ती की है। इन्ना बंद, एक छाना है, एक तनवीर है, एक तैर है। इन्हें बच्ची की मैनू इंसाफ चाहिए। मैं बड़ा गरीब हाँ, माड़ा मैनू इंसाफ चाहिए। नाजरीन, बाप इंसाफ मांग रहा है। उसकी कमसिन बेटी को शैतानों ने ज्यादती का निशाना बनाया। मेडिकल रिपोर्ट्स में भी सच सामने आ चुका है। मासूम बच्ची को जिनसी दरिंदों ने नोचा है। उसकी बेटी जुल्म का शिकार हुई है। उसकी सुनवाई कौन करेगा? बूढ़ा बाप अपनी बेबसी और गुर्बत का मातम मनाए या फिर इंसाफ के लिए धक्के खाए? सर, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। गाँव साडा है कोट वटवाइयां चुगियां। मेरे साढ़े घर वाशरूम नहीं है। मेरी छोटी सिस्टर, मेरी कज़न बाहर वाशरूम करन लई गई है। 3 लड़के सैफुल्ला उर्फ छाना, ताहिर ते तनवीर, तिन्हां ने इज्तमाई जाती की बच्ची नाल। लिहाजा असीं बहुत गमगीन आ। साडे नाल बहुत वड्डा हादसा होया। साडी वज़ीरे आला पंजाब तो IG पंजाब तो रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के अपील है कि सानू इंसाफ दिता जाए, साडे नाल पूरा तावन किया जाए। बेबस लड़की क्या करे? मुतासरा लड़की अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान सुना रही है। इसने ज्यादती करने वाले तीनों अफराद की निशानदही कर दी है। इसके पास तो अल्फाज ही नहीं हैं कि वो अपने साथ होने वाले जुल्म की फरियाद कैसे करे। वो हाथ जोड़े इंसाफ मांग रही है। नाम मेरा अक्सा वटा चुका तो साड़ी रैश है। मैं मेरा भाई करीबी फसल च गया सा। 3 लड़के ने, एक का नाम तनवीर है, एक का नाम छाना, एक का नाम ताहिर है। वो मैंने चुक के लै गए ने, उन्हें करीबी फसल च लै गए ने। उत्थे उन्हें मेरे नाल बेइज्जती जाती की है। जनाबे वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, मैं तुरे अज ने मैंने इंसाफ चाहिए। बूढ़ी माँ और भाई तड़प रहे हैं। घर में रफ़ा हाजत के लिए कोई वॉशरूम न था। कच्चा घर और गुर्बत थी। शायद इसी बात का फायदा दरिंदों ने उठाया। वो खेतों में ही बैठे हुए थे और उन्होंने 13 बरस की मासूम बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया। अहले खाना जब जाए वक़ुआ पर पहुँचे तो लड़की की हालत गैर थी। मुल्जिमान अहले खाना को देखकर फरार हुए। मुर्सा इंसाफ की अपील कर रहे हैं। नाजरीन, 2 जिनसी दरिंदे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। अभी एक मुल्जिम फरार है, वो भी जल्द कानून के शिकंजे में आएगा। ऐसे हवस के पुजारियों को जब तक सख्त सजा नहीं मिलेगी, ऐसे वाकयात सामने आते रहेंगे। मासूम बच्चियां घरों में कैद होकर रह गई हैं। ऐसे शैतानों को लगाम डालने के लिए कानून को हरकत में आना होगा। नाजरीन, जब लालच की पट्टी आंखों में बन जाए तो इंसान अपने पराये की तमीज़ भूल जाता है। ज़मीन जायदाद की खातिर अक्सर दुश्मनियाँ खानदानी दुश्मनियाँ बन जाती हैं। लालच में अंधे शख्स महज चंद गज की ज़मीन हासिल करने के लिए अपनों को मनो मिट्टी तले पहुंचा देते हैं।
पाकपतन में जुल्म की इंतहा हुई है। एक घर में 3 अफराद को गोलियों का निशाना बनाकर कत्ल किया गया है। घर में तहरे कत्ल की हौलनाक वारदात करने वाला कोई और नहीं, इसी घर का दामाद था जो बीवी के हिस्से में आने वाली जायदाद हथियाना चाहता था। इसी जायदाद की खातिर उसने ससुर, बीवी और साले को किया था कत्ल। 11 जून को मौजा शामगढ़ थाना चक बेदी के इलाका में गुलाम फरीद खां बलोच, जो मेरा बहुत करीबी अजीज़ और दोस्त था, वो अपने ही घर में अपने दामाद के हाथों अपनी बेटी, इकलौती बेटी और अपने एक बेटे के साथ कत्ल हुआ। वो उसका दामाद जो है ज़हीर नामी, जो उसकी बेटी की नाम जो ज़मीन थी, जायदाद का वो मामला था, और उसने पहले अपनी बेटी को कत्ल किया, फिर अपने साले को कत्ल किया, फिर अपने ससुर को कत्ल किया। वो दामाद के साथ साथ वो भांजा भी था गुलाम फरीद खां का। और ये एक बहुत इलाके में बहुत ही बड़ा सान्या हुआ है। 3 आदमी अपने घर में एक टाइम मारे गए और नाहक कत्ल हुए। हम DPO पाकपतन और कानून नाफज करने वाले इदारों से पुरजोर अपील करते हैं कि उस दरिंदा सिफ्त ज़हीर नामी को गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली जो है वो अब उस पे खौफ तारी है। और उसकी जो मिसेज है वो पिछले दिन उसको हार्ट अटैक हो गया। ये सान्या जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसके सामने ये सब कुछ हुआ था और वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। हमारी पुरजोर अपील है दोबारा कि कानून नाफज करने वाले इदारे जो जल्द और जल्द उसको गिरफ्तार करें। नाजरीन, तहरे कत्ल हौलनाक वारदात पर अहले मोहल्ला खौफजदा हैं। वो मकतूलेन की शराफत की गवाही दे रही हैं। संगदिल दामाद ने महज जायदाद हासिल करने के लिए घर की 4 दीवारी में खेली है खून की होली। संगदिल मुलजिम अपने ससुर, बीवी और साले को बेदर्दी से कत्ल किया है। अहले मोहल्ला के मुताबिक मुलजिम मकतूल का भांजा भी था। जी, गुलाम फरीद साहब के साथ जुल्म किया गया है। उसका जो कत्ल किया गया है वो बहुत बड़ी ज़्यादती है और बहुत बड़ा सान्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसकी बेटी अकलौती थी, उसके सामने, उसके वालिदैन के सामने उसको कत्ल किया गया। और जो उसकी गुलाम फरीद साहब की बेवा है वो मौत के, ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में है। ठीक है, हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं, जुल्म है। और हम IG पंजाब और DPO पाकपतन साहब से गुजारिश करते हैं कि कातिल को पकड़ा जाए और जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस मुलजिम की तलाश में है। पुलिस तस्दीक कर रही है कि दामाद ने ही खूनी खेल खेला है। उसने बीवी के नाम जायदाद हथियाने के लिए ससुर पर दबाव डाला था। ससुर ना माना तो संगदिल दामाद ने तहरे कत्ल की दर्दनाक वारदात कर दी। 11 जून को मौजा शामकोट इलाका थाना चकबेदी पाकपतन में एक इंदोनाक वाक़या हुआ, जिसमें दामाद ने अपने ससुर गुलाम फरीद, अपनी बीवी आमना और अपने ब्रदर इन लॉ को फायर मारकर कत्ल कर दिया। इंतहाई दिलखराश वाक़या था। और दामाद ज़हीर, इसके ख़िलाफ़ हस्ब ज़ाब्ता मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद पुलिस की स्पेशल टीम ज़ेर निगरानी SP साहब इन्वेस्टिगेशन तश्कील दी गई है, जिसमें हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम के अफसरान भी शामिल हैं और अच्छे अफसरान पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे के इसको मुलज़िम को ट्रेस किया जा रहा है और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इसको गिरफ़्तार करके इसको प्रोसिक्यूट करवाया जाएगा और इंशाल्लाह अदालत से इसको सज़ा दिलवाई जाएगी। सर बताइएगा कि ये वाक़या पेश ये असल में घरेलू नाचाकी थी। ये मुलज़िम ज़हीर अब्बास जो था, ये इसकी अपने इन लॉज से वो बच्ची की प्रॉपर्टी की डिमांड कर रहा था कि मुझे उसकी प्रॉपर्टी जो ऐसे वजह नाज जैसे FIR में तहरीर है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के ऊपर उसने इंतहाई बेदर्दी से 3 कत्ल किए।
नाजरीन, ऐसे संगदिल मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मुलजिम ने लालच की खातिर 3 इंसानी जानें ले ली। इस संगदिल मुलजिम को सजाए मौत मिलनी चाहिए ताकि कोई ज़मीन की खातिर किसी की जिंदगी ना छीने।